अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अक्सर हम अपने अराउंड बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक जगह पे आके रुक सी गई है, जमूद का शिकार हो गई है और वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं या कोई सक्सेसफुल शो नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो इस तरह के लोगों का ताल्लुक जो है वो बहुत सारे डिफरेंट शोबों से हो सकता है, तकरीबन हर शोबे से हो सकता है। कारोबार करने वाले लोग भी इस तरह की सिचुएशन में आ सकते हैं और जॉब करने वाले भी। लेकिन जॉब करने वाले लोग जो हैं उनको अगर हम देखें स्पेशली तो वो इस चीज का ज्यादा शिकार नजर आते हैं। और अगर कभी उन लोगों से पूछा जाए कि यार ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तुम आगे नहीं जा पा रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट तरह की रीजंस देते हैं आपको। कुछ लोग कहेंगे जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कुछ कहेंगे जी मार्केट में जॉब्स कम है, इस फील्ड में जॉब्स ही नहीं है, और यानी जितने लोग होती डिफरेंट रीजंस। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो एक स्टेप आगे निकल के कह देते हैं कि सारा मलबा तकदीर के ऊपर डाल दो कि अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी नहीं है, जितना लिखा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और ख़वातीन जो है माज़रत के साथ, ख़वातीन जो है उनका एक स्पेशल डायलॉग होता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। खैर, मेरा जो टॉपिक है वो आज किस्मत के ऊपर नहीं है, यानी मैं उन लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उन जॉब पेशा अफराद को जिनका जवाब अक्सर ये होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उसकी क्या वजह है कि क्यों अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो उसके लिए जो है वो उन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी जो है उस फील्ड में क्यों नहीं मिल रही जिस फील्ड में आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 4 साल 5 साल 6 साल तक बहुत अच्छा चलते हैं, यानी कि काफ़ी प्रोग्रेस शो करते हैं, आगे जाते हैं, बहुत कुछ गेन करते हैं लाइफ के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टक से हो जाते हैं। और उसके बाद अगर उनसे ये चीज़ पूछा जाए तो जी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये रीज़न और वो रीज़न, बहुत सारी डिफरेंट रीज़न जो मिलना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों से मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है। आप अपनी फील्ड में अगर देखो तो जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, वो ऑलमोस्ट हर साल हज़ारों की तादाद में नए ग्रेजुएट्स, नए प्रोफेशनल्स उसी फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं जिस फील्ड में आप हो। और वही लोग जो हैं वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, अगर उन्होंने अच्छी अपनी डिग्री जो है उसके अंदर मेहनत की है, कुछ वाकई में लर्न किया है, गेन किया है, तो उनको जॉब मिलने में जो है वो ज़रा टाइम नहीं लगता। यानी कि वो सारे लोग जो है वो आप ही की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले नए लोग जो हैं वो आके एडजस्ट हो जाते हैं आपकी फील्ड के अंदर। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। इसके लिए यानी कि अगर सोचा जाए, मैं यानी अगर इस चीज़ को देखूं तो मेरा तो यानी कि ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हैं आपको लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे किया जाए ये आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला जो है एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तो फिर आपके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। और अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो अगर आप लाइफ में अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो कि आप उसको खुद से जाके गेन कर सको। यानी आपके पास बैठे बिठाए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाएगी। और यानी कि अगर कंपनीज को देखा जाए, मैं अपनी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसी की बात करूंगा कि अगर कंपनीज को देखा जाए तो वो प्रेफर करती हैं कि एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है उसको हम हायर करें। और हमारी फील्ड के अंदर तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजीज जो है वो ऐसे चेंज हो रही हैं जैसे यानी कि हम कहने के रोज बंदा कपड़े बदलता है वैसे हर महीने हर दूसरे दिन जो है वो नई टेक्नोलॉजी। तो यानी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा मिल रही हैं लाइफ के अंदर, अगर दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आपको भी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जो है वो लर्न करना पड़ेगा, कोई एक्शन करना पड़ेगा, कोई हरकत दिखानी पड़ेगी। तो मेरी फील्ड में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो है वो लाइफ में आगे जाते हैं और जब तक जाते हैं तब तक कि वो कोई ना कोई स्किल जो है अपना अपग्रेड करते रहते हैं, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी सीखते रहते हैं। क्योंकि हमारी फील्ड तो ऐसी है कि उसके अंदर अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो दूसरी जो है वो पुरानी होती जा रही है। और अगर आप नई टेक्नोलॉजीज लर्न नहीं करोगे
तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर तो यानी कि अगर आप अपनी जॉब के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी जॉब भी जो आपको बाद में डिच कर दे किसी टाइम के ऊपर जाके। तो जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आपको कोई ना कोई नया स्किल लर्न करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में आप चले जाए उसके अंदर यही चीज़ है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, कुछ नया सीखते रहते हो, अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहते हो, अपनी डिग्रीज अपग्रेड करते रहते हो, कोई नई स्पेशलाइजेशन, कोई नया सर्टिफिकेट, कोई नई सर्टिफिकेशन, डिफरेंट तरह के डिप्लोमाज आ जाते हैं उस फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर है, किसी भी फील्ड को उठा के देख लो। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलना बंद हो जाएंगी। और ये जो चीज़ है वाकई में मैं तो इसको ट्रू मानता हूँ कि अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा वो खोल देता है। और एक और बहुत पावरफुल लाइन मेरे जेहन में आ रही है, यानी कि पता नहीं किसने कही थी, लेकिन जो भी कहा उसने बड़े अच्छे लफ्जों में उसने यानी कि कहा, उसको मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूंगा। लेकिन उस बंदे ने ये कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रही ना तो एक नया दरवाजा बना लो। यानी कि नया दरवाजा बनाने से जो मैं उसको समझा वो तो ये है कि कोई नया स्किल लर्न करो। अपॉर्चुनिटी को आने के लिए कोई जगह दोगे तो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगी। और अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए कुछ हरकत करोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ कोशिश करोगे तो ही नई अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। खाली किस्मत के ऊपर हर चीज़ डाल देना बेहतर नहीं होता। इंसान को खुद से कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और वो किसी भी तरह की यानी कि फील्ड हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो है वो एक टाइम आएगा कि यानी कि अगर हम देखें आज से 10-15 साल पीछे चला जाए तो अगर आपने मूवीज़ देखी हो, काफ़ी सारी मूवीज़ आप देखते होगे, तो उनके अंदर अक्सर एरियल शॉट लिए जाते थे। उन एरियल शॉट्स के अंदर यानी कि एक बंदा तो जो लाजमी था कि वो कैमरामैन जो जिसने कैमरा होल्ड किया होता, दूसरा बंदा जारी था जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला या जो पायलट होता था। तो दो तरह की जॉब्स थी, यानी दो बंदों का रोजगार जो है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ था। और भी काफ़ी सारे लोग बैकग्राउंड में होते होंगे, लेकिन उन सारे लोगों का रोजगार जिनका ये एरियल व्यू लेने से जो जुड़ा हुआ था, उसको अगर आप देखो तो एक टेक्नोलॉजी ने आके ख़त्म कर दी है। और वो टेक्नोलॉजी है ये जो कॉप्टर्स आ गए हैं, जो आप खुद से रिमोट में बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, उससे कैमरा लगा हुआ है। अपनी अक्सर शादियों पे देखा होगा लोग इसको ड्रोन कॉप्टर्स जो है उनको यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को सीखा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बन गई। जिन्होंने नहीं सीखा, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो यानी कि अब बैठे पछता रहे होंगे। इसलिए कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना रहना चाहिए। और प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज करें इस टॉपिक पे कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त होती हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना पड़ता है, आपको उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उनके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।